हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। और मुक्ति के साथ चैनल में आपका स्वागत है। हाँ हमारे ताऊ के बड़े लड़के श्री जगदीश सिंह, ये भी आध्यात्मिक हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं। जो सरल होता है वही आध्यात्मिक होता है, सही। जिसमें अवगुण नहीं है, दोष नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि जितनी ज़्यादा बुद्धि होती है उतना ही आदमी क्या करता, चालाकी करता है। क्योंकि हमने देखा जितना जो विद्वान है, पढ़ा लिखा होता है, वो कहीं न कहीं समाज में फायदा तो पहुंचाता है मगर हानि भी पहुंचाता है। सही बात है। कि वो अपने दिमाग से काफ़ी खुराफात से कहीं न कहीं देखे होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, कहीं घोटाला भी चलता रहता है। तो सरल होना भी आध्यात्मिक, उनकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। इसी तो के भैया कारण रेडियो बंद कर दो अभी, थोड़ा अपनी बातचीत। देखो भैया रेडियो भी सुनते हैं और सही भी है, और सुनने से ज़्यादा। नहीं, कुछ पूछिए, ने बहुत ज्ञान है। हाँ कुछ भैया बताइए, ज्ञानी व्यक्ति हैं, कुछ इनके बारे में कुछ प्रश्न अपने कीजिए। जीवन के बारे में भैया बताओ। कुछ प्रश्न जी कीजिए। मतलब सही है जो है, जीवन कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। अच्छा लग रहा है? तो भैया की थोड़ी रोशनी आंखों की कम हो गई है, थोड़ी दिखाई पड़ता थोड़ा बहुत। कहाँ दिखाई पड़ती है, चेहरा तो दिखाई नहीं देता। अब ये है अपने मन से सब कुछ देखते हैं। हाँ, जब बाहर की नज़र कमजोर होती तो व्यक्ति अंदर झांकता है। जैसे सूरदास जी थे, उन्हें बगैर देखे ही भगवान श्री कृष्ण बाल लीला का वर्णन किया है। और क्या, बहुत ही अच्छा। अद्भुत है, ऐसा कोई आंख वाला भी वर्णन नहीं कर पाएगा। सही बात। तो जो दिव्यांग हैं या जिन्हें कम दिखाई पड़ता है या किसी कारणवश समस्याएं हो जाती हैं, तो वो अंतर्दृष्टि से जुड़ जाते हैं, वो ईश्वर के करीब हो जाते हैं। जैसे एक देखो बहुत बड़े सन्यासी हैं, उनका नाम है और उन्हें बिल्कुल भैया दिखाई नहीं पड़ता है। और अपने गांव में भी बानगाम रामलीला हुआ करता था, जो रामायण पढ़ा करते थे रामचरितमानस, तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था और बिल्कुल देखो पन्ने पलटते थे सब कुछ। सही बात। और वो गांव पृथ्वीपुरम में शेरू नहीं थे? हाँ, कितने अच्छे भजन गाते थे। कितने अच्छे भजन गाते थे, कहीं कहीं पूरे गांव। हाँ, बारामासी गाते थे। और क्या, शेर सिंह जो दूसरे लोग सिखाई देते थे किताब पढ़ाई के, ऐसे गावो सत्यराम है, रामू है। तो कहीं कहीं बाहर से जब ध्यान हटता है या थोड़ा ऐसे ध्यान के लिए आंखें बंद बताई जाती है कि थोड़ा बंद करके अंदर झांको, मगर भैया आपको तो थोड़ा कम दिखने लगा, कतई नहीं दिख रहा है, तो अंदर झांक सकते हैं। थोड़ा बैठा करें, बैठे तो अंदर जो विचार चल रहे हैं उन्हें देखते रहें, अच्छे चल रहे खराब चल रहे। और क्या। पहले उसमें गांव में कैसा लगता था, अब कैसा लगता है? कुछ परिवर्तन लग रहा है एक ही जैसा? अब गांव में परिवर्तन हो गया है, अब तो रोड बन गया है, हाईवे। हाँ, 4 लाइन बनेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? हमारे जीवन में भाई आंखें भाई जो है तो सोई है, परिवर्तन क्या मतलब अब आंखें में वजह से परिवर्तन नहीं हुआ। अपने जीवन में खुश हो कि नहीं? चैन शांति है या नहीं? हाँ प्रसन्न हो? अच्छा, हाँ सही है। ऐसा है आध्यात्मिक, मतलब जब भी समय मिले अपना ध्यान लगाओ। हाँ ध्यान, अब आपका एक ही काम है, अपना खाना खा के और टहल लिए थोड़ा बहुत, और फिर अंदर ईश्वर को देखते रहो, क्योंकि ईश्वर से जुड़ेंगे और क्या, तो वो वही सब कुछ सही करता है। सही बात। इस जन्म में कष्ट है तो अगले जन्म में कष्ट नहीं होंगे, सत्य यही है। और क्या, ईश्वर को नाम तो लेते ही हैं। हाँ बिल्कुल, ईश्वर को ही अधीन हो जाओ आप, दिन और रात। हाँ आप तो अधीन हमेशा है, तब से आंखें खराब। क्योंकि ईश्वर ने हमें आपको सबको जन्म दिया है और उसी से जुड़ना अति आवश्यक है। उसी से जुड़े हैं। हाँ उसे भैया जुड़े रहो, अब वही हमारा उद्धार करता है, मुक्त करता है। और दूसरा जन्म भी देखा हो सकता है ईश्वर मतलब इंसान का ही मिल जाए, ये भी जरूरी नहीं कि इंसान का ही अगला जन्म हो। एक इंसान कर्मों के आधार पर होता है। कालिदास से पूछी थी, ये बताओ ईश्वर एक होता है या 2 होते हैं? तो कालिदास ने कहा ईश्वर एक होता है, क्योंकि माया रूपी अनेक होते हैं। बहुत सही भैया, बहुत अच्छा। और बताओ भैया। ये माया रूपी अलग अलग हो जाते हैं और 12 रूप होते हैं भगवान के। कोई भगवान एक ही है। हाँ, रूप अनेक अनेक हैं। विष्णु भगवान अवतार, राम और कृष्ण जी, वही भोलेनाथ हैं, वही हनुमान हैं। बिल्कुल सही भैया, माया रूपी कि सभी में संसार में ईश्वर एक है।
सही बात। और नाम अनेक तू एक ही है। नाम अनेक है, रूप अनेक है। ना हाँ, रूप 12 हैं। हाँ बिल्कुल सही। सो देवी कोई सीता है, कोई लक्ष्मी है, कोई सरस्वती है, और कोई दुर्गा क्या गौरा पार्वती हैं, वो राधिका हैं। एक हम बहुश्यामी, मतलब एक ही रूप में कई रूप, मतलब हाँ एक ही और एक रूप कई रूप है। में एक रूप दिखते में कई। हजारों रूप हैं। हाँ नाम अनेक है, नाम तू हाँ, एक अनेक। ही, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। भैया देखो कितनी बड़ी बात कही है, ये अंतर आत्मा बोलती है। सब में एक ही ईश्वर हाँ, एक है। सब में ईश्वर एक ही होता है। मन बुद्धि से आदमी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, कोई बहुत बड़ा विद्वान समझता है, मगर मथुरा सब में एक ही होते हैं, अंदर से सब एक ही होते हैं। मथुरा में कंस ने कहा, हाँ, कंस नहीं, कंस हत्याचारी था। मथुरा में जाने जाने कितने लोग मार दिए, देवकी को परेशान किया, अपनी बहन को, और अपने बानोई को परेशान किया, अपने कितनी संतानें मारी, उन्हें उल्टा उन्हें कारागार जेल में डाल दिया। तो वो विष्णु भगवान ने सोचा कि हम कृष्ण के रूप में जन्म लेने, हम इन मामा से बदला लेने के लिए, कंस मामा से बदला लेने के लिए, हाँ बिल्कुल। कंस को हम अत्याचार को मिटाने के लिए हम जन्म लेंगे। उन्होंने कारागार में जन्म लिया। सही बात। तो जन्म लेकर तो उन्होंने सपना दिया कि हमें वृंदावन भेज दिया जाए, वहाँ हम पालन पोषण होगा। और वहाँ देवी ने जन्म लिया। देवी ने जन्म लिया तो देवी लड़के के रूप में आई। तो वो लड़की बतदेव लैया मथुरा वापिस ले आए। तो कृष्ण जी का जमुना जी बढ़ रही थी, इधर से ले गए थे। तो जमुना जी से कृष्ण जी ने कही, अपना पैर छुआया जल में कि यह जल कब हो जाना चाहिए, जब तक मेरे पिताजी वापस ना आ जाएं तब तक ये बढ़ना मत। वापस आ जाएंगे उसके बाद बढ़ेंगी गंगा जमुना जी। तो भैया हाँ बहुत सही कहा। जैसे जो भी जैसा कर्म करता है उसका फल निश्चित मिलता है 100%। हमने इस पर वीडियो बनाया कि हम कर्म करें उसका सौगुना हमें वापस मिलेगा, तो हमेशा अच्छे ही कर्म करना चाहिए, ये निश्चित है। कृष्ण जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया और कंस को उनके बदला लिया। और कंस को मार दिया। हाँ, कंस ने जैसे कर्म किए थे उसे उसका फल मिला। उसका फल मिला। फल मिला। 100,000 उसने ताले लगवा दिए थे हर दरवाजे पर। मतलब ये है तो कृष्ण भगवान और बलराम ताऊ तो वो प्रवेश हो गए ऐसे उस हवेली में। हाँ नहीं, कहीं कितने भी तालों में बंद हो जाए, मगर कर्म उसके वहां भी फल देंगे। तो भगवान की वजह से, भगवान के पास ऐसी शक्ति से तो सारे ताले खुल गए और अंदर पहुंच गए। कंस बोला तुम कैसे यहाँ प्रवेश हो गए, हमने सारे ताले लगवा दिए। अच्छा अब ये बताइए, जैसे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, अपने काम सब कर लेते हो आसानी से, कोई समस्या तो नहीं होती? काम कर लेते थे, नहीं अब दिखाई नहीं देता तो काम क्या करें हम, दिखाई नहीं देता है। अच्छा, जैसे जीवन में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है ना दिखाई पड़ने से? कठिनाई ना है। देखिए भैया कह रहे थे कितने सरल सहज स्वभाव के हैं, आंखों कम दिखाई पड़ता, काफी समस्याएं, फिर भी कहते कोई समस्या नहीं। और यही होना चाहिए। और जो जैसा जे आई विद राखे राम ताई विद रही है, और यही अध्यात्म है। माता पिता की सेवा करने वाला कौन था? श्रवण कुमार। हाँ बिल्कुल सही। तो उन्होंने तीर्थ यात्रा करवाया माता पिता को, और उन्होंने तीर्थ यात्रा हर जगह गए। एक पला में, दूसरे पला में पिताजी बैठा लिया, दूसरे पल्ला में अपने माता को बैठा लिया। वो आंखें उनकी खराब थीं, तो उन्होंने बेचारे तो श्रवण कुमार ने सेवा की। हाँ, ऐसा आजकल ऐसा लड़का कौन है अपने माता पिता की सेवा कर सके? श्रवण कुमार जैसा पुत्र होना चाहिए। श्रवण होना चाहिए, हम लोग पुत्र होना चाहिए, तो मगर श्रवण कुमार की तरह होना चाहिए। अपने अंधे माँ बाप की सेवा की। अंधे पिता थे, अंधे माँ थी, तो उन्होंने सेवा की। सही बात। तो वो पानी लेने के लिए, लला पानी ले आओ तालाब से, वो पानी लेने गए। तब बात घोड़ी से आए दशरथ जी। तो दशरथ जी ने ये नहीं जान पाई थी, उन्होंने ये सोचा
हो सकता है ये कोई निचाचर है, मेरे तालाब में पानी लेने गया है पीने। तो उन्होंने अचानक धोखे से उन्होंने बाण चलाया, तो वो श्रवण कुमार के बाण जाकर लग गया, तो श्रवण कुमार वहीं गिर गए। और श्रवण कुमार का जो बाण दशरथ द्वारा लगा था, हाँ, तो कहीं कहीं कांड उनके मतलब 4 पुत्र हुए दशरथ के, और दशरथ को उसका कर्म का फल मिला। 4 दशरथ पुत्र भाई। हाँ, और दशरथ का पहले वह राम, बाद में लक्ष्मण, भरत से शत्रुघ्न। और भैया दशरथ को भी उसका बाण का फल मिला। अब बाण का फल दशरथ जी को उनके श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, अब वही सजा तुम्हें मिलेगी। तो वो उनको भुगतनी पड़ी और भुगते हैं। तो राम जैसे गए तो अपने माता पिता के वचन निभाया, वहाँ गए 14 वर्ष के लिए वनवास। तो उन्होंने उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी, परेशानी उठानी मतलब पड़ी। भगवान राम ने भी अपने पिता को कर्मों से नहीं, उनके जो कर्म थे उसे फल मिला ही मिला। हाँ। मतलब पुत्र वियोग में उनके प्राण गए, तो हाँ। कर्मों को फल मिलता ही है। जैसे राम और लक्ष्मण वनवास के लिए गए, तो जैसे ही उनकी मौत हो गई दशरथ जी की, अब वो उन्हें वो मिली है, सजा मिली है। हाँ। तो माता पिता ने श्राप दिया था। अब बताइए, जब राम अपने पिताजी को उनके कर्मों से नहीं बचा पाए, अपने कर्मों से नहीं बचा पाए राम, हाँ, तो अपने फिर पिताजी को। और आम आदमी ये सोचते है कि हम गलत कर्म करेंगे बच जाएंगे, असंभव है। आदमी ईश्वर चेतन आदमी सब देख गलती करता है, मानता नहीं है, और नहीं, कहता है हम कर्म बहुत अच्छे कर रहे हैं। वो मानता नहीं, वो अंदर से देख रहा होता है कि हम अंदर से गलती कर भगवान ऊपर वाला देख रहा है। हाँ, उसका फल मिलता, हर किसी को मिलता ही है। वही हुआ है कि द्रौपदी का जो पल्ला का खींचा था, उन्हें अपमान किया था उन्होंने कौरवों ने। तो पांडव जो हार गए थे, हराए गए, पहले जीत गए थे, बाद में हराए गए, तो उनको द्रौपदी को उन्होंने कहा, महाभारत में उन्हें कौरवों ने, हमने तुम्हारे द्रौपदी जीत नहीं, अर्जुन से कहा। हाँ, द्रौपदी चीर हरण हुआ, तो और चीर हरण का फल कितना बड़ा मिला, सब भाई मारे गए, पूरा परिवार ही खत्म। तो द्रौपदी ने हाथ जोड़े, हे प्रभु हमें बचा लो, मेरी लाज राख लो, हमारी याद हरी सभा में मेरी इज्जत जा रही है, इज्जत मेरी जा रही है, हमारा अपमान हो रहा है। तो भगवान ने ऐसे हाथ कर दिया, साड़ी का पल्ला दुगनी साड़ी हो गई। तो वो दुशासन खींचता वो बेहोश हो गया, गिर पड़ा। जब हर जगह व्यक्ति असहाय हो जाता है तो ईश्वर को ही पुकारता है। हाँ, ईश्वर पालता है। अशुद्ध कर्म होते तो ईश्वर मदद भी करता है। हाँ, और देखो दुर्योधन गलत के कर्मों के कारण पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। जो गलत होता है तो उसे सजा भगवान देता है, जो सही होता है उसे भगवान चाहता है, उसे मदद करता है, सहयोग करता है। तो ऊपर वाला जानता है, और चाहे चोरी करता है, डकैती डालता है, लूटता है, मारता है निर्दोष, तो वो भगवान सब देखता है, उसे सजा अवश्य मिलती है। तो भैया यही है कि अपने सरल होकर अपने कर्म अच्छा करना चाहिए, कर्म अच्छा करना चाहिए। और दूसरे की आदमी इज्जत लूटता है, वो भी भगवान उसे सजा देता है, देर अवेर देता है। लोग कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। हाँ, ये तो भैया देखा होगा कि बहुत लोगों को देखा होगा जिन्हें गलत काम करें। मैंने देखा है, लोग गलत काम करते हैं, जाते हैं गंगा नहाने, वहाँ करते हैं कर्म खराब करते हैं। तो उन्हें उसका फल दंड मिलता है, उसे फल अवश्य मिलता है। जैसा करनी वैसे भरनी। हाँ, जैसे ही करनी वैसी भरनी। बहुत अद्भुत बात कही है। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए, हमें सबका सम्मान। हाँ, ये नहीं कि कोई पैसा वाला है तो उसका सम्मान कर रहे हैं, कोई गरीब आजकल जो पैसा वाले हो जाते हैं वो गरीबों का समझते नहीं है, वो अपनी घमंड दिखाते हैं। हाँ, तो हमेशा कि वो सब में ईश्वर है, ईश्वर ही देखना चाहिए। ईश्वर देखता है। आदमी अब घमंड ज्यादा करने लगा है, ये पैसा हो जाता है
वो समझता है हमसे बड़ा कोई है नहीं वो भैया ऐसा है कि वो भेदभाव करता है। हाँ, भेदभाव का भी फल मिलता है। हाँ, यदि हम फल ही या कोई भी भेदभाव आप करेंगे तो आपको भी फल मिलेगा, हम करेंगे हमें मिलेगा। हाँ। तो भेदभाव जो करेगा उसे फल मिलता है। तो हमें सबका हर इंसान से प्रेम करना चाहिए। तो भैया लो बिस्कुट ले लो, लाओ भैया दें, किसी के लीजिए साथ भैया। भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिस्कुट ले लो। तो भैया के भांजे हैं योगेंद्र कुमार, ये भी आप खैर पड़ोसी हैं और देख रहे भी कर रहे हैं। ये सबका ही सम्मान होना चाहिए भाई। हम किसी का ना जैसे लोग ऐसे पैसे हैं- वाले हैं या गरीब हैं, दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। आज उसमें भेद ही ये कर्मों का फल हो जाता भाई है। बहन एक समान होते हैं। तो भाई बहन है और भाइयों में प्यार होना चाहिए। हालांकि भाई में कोई धर्म में कम है, कोई कम है, कोई ज्यादा है या कोई गरीब है और या कम आदमी बुद्धि ये है नहीं सोचना या चाहिए। अपने दिमाग थोड़ा करें, सोचते हैं कि वो न कम है, ऐसा नहीं। सब में समान ईश्वर ही देता है। किसी को नौकरी नहीं मिल पाती है तो वो उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, अरे भाई लोग भेदभाव करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन्हें की नहीं लगी उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए, जिनकी लग गई है उनसे घृणा करने लगे। हाँ। और जिनकी लग गई उन्हें नहीं सोचना चाहिए कि हमारा छोटा भाई है या कोई है या कोई अपने परिवार में छोटा भाई रिश्तेदार में अगर या समाज में गरीब है उसे सम्मान देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो दोनों सहयोग लोगों देना के चाहिए। या जितने संसार में है ये कोई भी भेदभाव होने नहीं चाहिए। और आदमी एक दूसरे बेईमानी करता है, मेड़ तोड़ता है तो उसे भी सजा मिलती है। कहीं न कहीं हमें जो हमारे कर्म होते हैं उनका फल निश्चित ही है। हमने अनुभव किया है, हमने जो जीवन में कर्म किए उन्हीं का फल मिला और जो गलत किए उनका भी दुष्परिणाम में हुआ है। कहीं न कहीं प्रमाण जरूर मिलता है। आप भी बताइए, ऐसा हुआ कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा हाँ? कि किसी ने गलत किया आपके सामने, हमारे और क्या, गांव में या ऐसी जगह तो देखिए इसी जन्म में उसको फल मिल जाता फल मिल जाता है। अब इसी में नहीं मिला तो अगली बार घर नहीं। के गाँव नहीं, में, वो घर इसी के में। घरों में है, इसी जो जन्म देवता थे नहीं भैया नाम नहीं, खैर हम उनके पारिवारिक नहीं, जैसे ये सार्वभौमिक बात करते हैं। उन्होंने हमारा ताऊ थे, उन्होंने जाने कितने ठीक भैया, फिर इतना ही, आज फिर से मिलते हैं।